एवरी पर्सन सीज इट डिफरेंटली। तो जब आकाशदीप आए, 13 मिनट का खेल बचा था, ही हैज़ ओनली वन जॉब टू डू, कि उसको अपनी विकेट को तब तक प्रोटेक्ट करना है जब तक वो सामने वाले बल्लेबाज को भी वो दूर रखे और आगने वाले बल्लेबाज को आने ना दे। दैट्स हिज ओनली ड्यूटी इन लाइफ, और कोई काम नहीं है। तो जब वो आखिरी ओवर है, वो पहली गेंद पे अगर केएल राहुल को सिंगल मिलता है, केएल राहुल मस्ट टेक अ सिंगल। अगर वो सिंगल नहीं लेता, वहीं खड़ा रहता और खेलता रहता और खुद आउट हो जाता है, देन दैट विल बी फूलिश। मतलब सिंगल अवेलेबल है, तुम नाइट वॉचमैन को प्रोटेक्ट कर रहे हो यार, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज लाइक जस्ट कॉमन सेंस। तो क्रिकेट के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ तरीका होता है जिसको आई एम शॉक्ड यार, शॉक्ड बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, कि लोग या तो ये लॉकडाउन किड्स हैं जिन्होंने क्रिकेट को ढंग से देखा नहीं है, समझा नहीं है, और हर चीज़ पे ओपिनियन तो ज़रूर है, नेमलेस भी हैं और थोड़े से मैं तो कह रहा हूँ शेमलेस भी हैं यार। इतनी ट्रोलिंग हुई कल केएल राहुल की, अबे आकाशदीप को स्ट्राइक पे आने दिया कि नाइट वॉचमैन का काम किया, आखिरी बॉल पे आउट हो गए, बट इट डिड हिज जॉब। 13 मिनट थे, 13 मिनट उन्होंने सर्वाइव किया, आखिरी बॉल पे आउट हो गए, मैच खत्म हो गया, दैट्स फाइन। केएल राहुल दूसरे एंड पे नॉट आउट थे, ऋषभ पंत को उन्होंने अंदर आने नहीं दिया, तो आकाशदीप डिड व्हाट ही कुड डू, व्हाट ही वाज आस्क्ड टू डू, डिजाइन टू डू, असाइन टू डू। तो नाइट वॉचमैन का यही काम होता है। तो प्लीज अगली बार जब कोई नाइट वॉचमैन आए तो और कोई बैटर खेल रहा है, वो सिंगल नहीं लेता है और वो सामने वाले नाइट वॉचमैन को प्रोटेक्ट करे ना, क्रिटिसाइज दैट। वो आपको उसकी आलोचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दैट्स जस्ट लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। पर अगर वो सिंगल लेके उसको सामने कर देता कि भाई तू खेल, दिस इज नॉट द सेम कि जड्डू बुमराह के साथ जो कर रहे थे 5वें दिन, वो सेम नहीं है। वो चौथी बॉल पे सिंगल लेके बुमराह को प्रोटेक्ट करना, फार्मिंग द स्ट्राइक, दैट इज व्हाट जड्डू डिड एंड इट्स राइट। लेकिन जो केएल राहुल ने किया वो बिल्कुल सही था यार। गेम अवेयरनेस कहाँ चली गई हमारी। आई फाइंड दिस रियली अम्यूजिंग। मुझे लगा मजाक है, पर जब मजाक नहीं लगा तो मुझे लगा कि आकाशवाणी पे बात करनी चाहिए। सिली शॉट आफ्टर सिली शॉट आफ्टर सिली शॉट, स्टार्टिंग फ्रॉम यशस्वी जायसवाल। एक तो बात है, कल कप्तान को आउट होना क्यों था यार, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रही भाई, कप्तान चाह क्या रहे थे? स्टेटमेंट देना। भाई आप सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हो, 600 रन मार चुके हो, आपको सिर्फ एक पार्टनरशिप लगानी थी। एंड नाउ आई थिंक शुभमन गिल विल रियलाइज कि ऐसे दुनिया नहीं चलती। ज्यादा हवा में उड़ने से जीता नहीं जाता, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने से नहीं जीतोगे, पेशेंस से जीतोगे, टाइम स्पेंड करने से जीतोगे क्रीज के ऊपर। एंड शुभमन हैड एडमिटेड इट कि पहला मैच में क्यों हारा, क्योंकि मैंने लंबा नहीं खेला, मैंने 140 पे मिस्टेक करी। बड़ी बात थी उसकी कि यार मैंने 147 पे था, अगर मैं लंबा खेलता जीत जाते। वही उसने करा सेकंड मैच में, 269 मार दिया, 169। वो अकेला ही मेड श्योर कि मैं टेस्ट मैच जिताऊंगा, प्लेयर ऑफ द मैच था। यहां पर आकर पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े में पड़ गया, कभी बॉल पे चिल्ला रहा है, अंपायर पे चिल्ला रहा है, कभी स्टोक्स पे चिल्ला रहा है। चलो फिर भी अच्छी बात है, तूने क्रॉली को उसका आईना दिखाया, अच्छी बात है भाई। उसके बाद व्हाई डिड यू गेट इनटू दैट सेम ट्रैप? यू हैड टू मेक श्योर कि आप क्रीज पे टिको। इन बॉलर्स की आपने धजियां उड़ाई हुई है यार, आपको कोई आउट ही नहीं कर सकता था। फालतू में आप पहली बॉल से ही ओवर आउट ऑफ योर एलिमेंट। कहां है आपका फोकस, कहां था आपका फोकस? अनबिलीवेबल एफर्ट बाय जडेजा, अनबिलीवेबल एफर्ट बाय सिराज, बाय बुमराह, बट ऑब्वियसली इट वॉज नॉट इनफ। बिकॉज अगर आप 9-10 आउट करवा दोगे, उसके बाद जीतने की कहां से सोचोगे यार, कहां से सोचोगे? Classic choke by India. Well done, England. And I have to eat my words now, as Ben Stokes has made me eat humble pie. Simple. I was talking about Ben Stokes' retirement. He is laughing in my face right now. कि I am here to stay. मैं तो 10-10 ओवर लगातार डालूंगा बॉस, तुम्हारे बैटर कुछ कर सकते हो तो करके दिखा दो। सर हारा हुआ मैच था, उस आदमी ने हार ही नहीं मारी। उसके पास बॉलर नहीं है इस टाइम पे, तुम्हारे पास बुमराह है, सिराज है, आकाशदीप है, वो कार्स के साथ जोफ्रा आर्चर 4 साल के बाद मैच खेल रहा है। उसने किसी पे डिपेंड नहीं करा, अकेले लगा हुआ बॉलिंग करने, बैटिंग करने, 12 अकेला ही लगा हुआ है। उसने हार ही नहीं मानी। जब तुम आगे भी थे, तुमने उनकी धजियां उड़ा दी, उससे बैटिंग दी हुई, 100 बॉलें खेले जा रहा, लगा हुआ लगा हुआ लगा हुआ है, सिर्फ 192 चाहिए थे। उसके शक्ल पे शिकन नहीं आई। इवन जब करुण नायर और शुभमन गिल की करुण नायर और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगी थी, ही डिड नॉट गिव अप। He did not give up. वो आराम आराम से चलता रहा। He believed in himself. उसको पता था कि तुम ही चोक करोगे यार। And last but not the least, this is my just last bit. मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। पहली बात तो अगर बुमराह को देखें तो बुमराह हैज बीन आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके से वो खेलते रहे, बहुत गेंदें उन्होंने खेली। इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, नॉट नोन फॉर हिज बैटिंग। उसमें भाई बॉलें लग भी रही हैं, आप झेल भी रहे हो, कर भी रहे हो। सो अगेन ही डिड इज वेरी बेस्ट। सिराज ही वार्म्स माई हार्ट यार। बंदा इतना कमाल का है ना, मियां मैजिक। जब डालता है तो ही गिव्स हिज 100%। शायद हमने कल उसकी बात उतनी नहीं की थी, वो हम वॉशी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे थे, पर ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। आप चाहे पिछला मैच देखो, आप ये वाला मैच देखो, इस मैच के अंदर उसके एटीट्यूड को देखो। ही इज़ बीन फाइंड 15%, दैट्स अनदर स्टोरी। और उसमें आई मीन वो स्टुअर्ट ब्रॉड का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि आप अगर उसको फाइन कर रहे हो तो आपको गिल को भी फाइन करना चाहिए।
आई थिंक देयर इज इनफ नीडल इन दिस सीरीज ऑलरेडी। जो होने वाला है ये नीडल चलेगी, और अंपायरिंग के ऊपर भी क्योंकि बवाल हो चुका है ऑलरेडी। आप इंडिया को देख रहे हैं, हमेशा रिसीविंग एंड पे है, इंडिया के खिलाफ जो डिसीजन होते हैं, आउट वाले तो आउट दे देते हैं, इंडिया बॉलिंग कर रही है तो आप उसको नॉट आउट दे देते हैं, अंपायर्स कॉल विपक्षी टीम के पक्ष में चली जाती है। दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू स्टैंड आउट। हमने पॉल राइफल के बारे में कल बात की थी, एंड अश्विन ने इसके बारे में बात की है, विच इज़ वेरी नाइस, एंड आई रियली होप दैट इट कम्स टू द फोर कि भैया इसका कुछ किया जाए। एंड ऑल्सो लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स ऑल्सो गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ये इंग्लैंड ने जिस तरीके से मैच जीता है, अंत में आखिरी समय में बेन स्टोक्स की गेंदबाजी पुट्स इट हार्ट एंड सोल, विच इज़ ग्रेट। बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं, या फिर अंडरवेलमिंग है, अंडर परफॉर्मिंग है, पर बॉलिंग में ही इज पुटिंग हिज बेस्ट। ही ट्रस्टेड यू कि यू विल चोक इवन आफ्टर द सेकंड मैच, जहां पे ये बुरी तरह हार गया था, उसके बाद भी इसने ज्यादा नहीं दिखाया कि मुझे कोई फर्क पड़ा। आराम से आया थर्ड मैच में, और 3 दिन थे इसके पास। मेरे लिए यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच बेन स्टोक्स है, जो रूट नहीं है। जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को लीडरशिप दिखाई है ना, मैंने आपको बोल दिया था आखिरी 2 दिन बचे हैं, बराबर पे खड़ी है दोनों टीम्स, 387 दोनों कप्तानों के बीच में। शुभमन गिल जिता दे यहां से या बेन स्टोक्स जिता दे, बेन स्टोक्स ने धजिया उड़ा के रख दी शुभमन गिल की, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बैट से भी अच्छा जब आ गए वो फील्ड में भी भाई सर, एज अ लीडर ही उसने जो, बिकॉज जब आपका कप्तान खुद ही लगा हुआ है, ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल, तो टीम तो जीतेगी ना। सेकंड मैच आप क्यों जीते हो? शुभमन गिल ने 200 मार दिए थे, उसने अकेला जिता दिया, यहां बेन स्टोक्स ने जिता दिया। So very well done to England, and I think disaster for India. इतनी करारी हार, इतनी करारी शिकस्त की किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, एंड स्पेशली बिकॉज ये रन इजीली बन सकते थे। बनने चाहिए थे यार। साथ जडेजा रन बना सकता है, जडेजा नॉट आउट गया है यार। 180 बॉल खेल के गया है, 30 ओवर खेल के गया है वो खेला बंदा। जब मैच खत्म हुआ था ना भाई, आप रूट वूट की छोड़ो, स्टोक्स आके गले लगा के गया सिराज को कि वेल डन, वेल प्लेड। स्टोक्स की तो हमने बात भी नहीं की। अरे सिराज को जडेजा दोनों 30 ओवर खेल के गया है वो खेला बंदा। जब मैच खत्म हुआ था ना भाई, आप रूट वूट की छोड़ो, स्टोक्स आके गले लगा के। और जो मैं पहले मैच से कह रहा हूँ, इट कुड बी हिज सीरीज, द बेस्ट हैजंट कम येट, पर मे बी एक इनिंग्स है जो बची हुई है उनके बल्ले से, दैट कुड बी अ गेम चेंजिंग इनिंग्स। जोफ्रा शुरुआत की थी सेकंड इनिंग्स की, थोड़ा हल्के लग रहे थे, पर वो जो पंत वाला बॉल था, आई थॉट दैट वाज गुड। वो जो अंदर आने के बाद जो गेंद, आई थिंक दैट वाज स्टोक्स ओनली ना, जिसने केएल राहुल को आउट किया, दैट वाज अ जाफा। सो दे बोल्ड वेल। ये पिच भी उस प्रकार की थी जिसमें थोड़ी ज्यादा मदद थी, और इन द एंड यार 2-1 के स्कोर लाइन्स के साथ हम थोड़ा पीछे की तरफ चले गए हैं। बट ठीक है, मैनचेस्टर जाएंगे और वहाँ पे उम्मीद करेंगे दैट वी आर एबल टू टर्न इट अराउंड एंड गो विद 2-2 टू ओवल। मतलब मजा आएगा, ओवल की सपाट पिच होने वाली है, अपने को पसंद भी आने वाली है। वहाँ पे हम कुलदीप को भी खिला सकते हैं, पर मैनचेस्टर इज गोइंग टू बी अ टफ बैटल। ऐसे लगा लिया कि यार तूने क्या खेला है, हाँ सर पे भी टैप करा कि वेल डन। उसके बाद सिराज के पास गया, सिराज को भी गले लगाया कि यार वेल प्लेड, ये होता है देश के लिए खेलना। फाइट करवाया और उसको, बताओ एक्नॉलेजमेंट। राहुल के तो मुंह पे हंस रहा था वो कल कि वाह क्या बात है, आकाशदीप को स्ट्राइक दे रहा है, वेरी गुड यार। सिराज की इज्जत करी उसने, इज्जत कर रही है सिराज जिसने पूरे मैच में इनको ट्रोल किया, सिराज जिसका 50% मैच फी कट हुई बेन डकेट को धक्का मारने के लिए, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट किया कि ये होती है शेरों वाली बात, ये खेलने आए, ये लड़ने आए, ये जीतने आए, बाकी तो तमाशा करने आए, आउट होने आए बाकी आके यहाँ पे। सर जब आपका ओपोनेंट आपको ऐसी रिस्पेक्ट देना, उसका मतलब है वाकई आपने अपनी जान लगा दी। लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद केएल राहुल, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल यार, करुण नायर का ये है कि करुण नायर को बोनस था, उसको तो हमने देखने के लिए रखा हुआ, सीरीज में करेगा क्या उसका किसी को नहीं पता था, पोटेंशियल है नहीं है, क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी दे रहे थे उसको, ठीक है। लेकिन यशस्वी जायसवाल से तो एक्सपेक्टेशन थी यार, यशस्वी जायसवाल से था यार 192 है भाई, तू इतना अच्छा खेल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में 100 मार दिया, इंग्लैंड में 100 मार दिया, यहां पे करेगा इतनी गंदी शॉट। आपका कोलैप्स तो जायसवाल से शुरू हुआ है ना, आर्चर को देख के हो क्या जाता भाई, सेकंड ओवर में आउट हो गया, पहले इनिंग में भी वही हुआ था, आप पता है हारे खाओ 62 तो आपने एक्स्ट्रास दिए हैं, 62 उन्होंने 30 एक्स्ट्रास दिए पूरी इनिंग में मिला के, आपने 62 एक्स्ट्रास दे दिए। चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक शुभमन गिल की बात है, देखो भाई टैग बैक की बात होती है, मैं कल भी बात कर रहा था और सब लोग लिख रहे थे और बात भी कर रहे थे, किंग गिल किंग गिल किंग गिल। सर अर्न करना पड़ता है यार, ऐसे नहीं मिलता, 10-15 साल लगते हैं उसमें यार। आप अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको प्रेशर में परफॉर्म करना पड़ेगा भाई। नो डाउट आपने पिछले मैच में रन मारे, लेकिन यहां पे आपने पंगे ले लिए थे उनसे, आपने पहले ही बोल दिया था यार ग्रो सम बॉल्स, आपने जाके वो जो इंपैक्ट लास्ट में आपको इंपैक्ट की जरूरत पड़ गई थी।